नमस्कार। ज्ञान संस्कार में आप लोग को स्वागत है। भाई और बहनों को आप लोग को विषय में आज मैं बताने जा रहा हूँ। गंगा का उत्पत्ति दानवीर जो है राजा बलि उनका विषय में, गंगा के उत्पत्ति के विषय में हम टॉपिक बोलेंगे और राजा का इसमें राजा बलि के विशेष कहानी जुड़ा हुआ है। राजा बलि जो है त्रिभुवन को जो जीतने जा रहे थे, तो उस समय में शुक्राचार्य जी उनका गुरुजी थे। लेकिन शुक्राचार्य जी एक बात बोले, तब देवता लोग जा कर के बोले विष्णु भगवान से, बोले देखिए यदि ये यज्ञ जो करने से शुक्राचार्य जी राजा बलि को बैठाए थे, इस कारण यज्ञ जो करने से तीनों भुवन का मालिक हो जाते राजा बलि। इस कारण बस देवता लोक में इंद्र भयभीत हो गए। सब देवता लोग भयभीत हो करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले जाइए, विष्णु जो पालनहार है, पालन करता है, जो सबको पालन पोषण करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाइए, वही कोई उपाय निकाल सकते हैं। तो भगवान नन्हे से छोटे का रूप धारण करके और खड़ाऊ पहन करके, लंगोटा बांध करके, हाथ में कमंडलू ले करके और छतरी ले करके राजा बलि के द्वार पर गए। बोले मेरे को तो राजा बलि से दरकार है, मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो द्वारपाल जो थे राजा बोले जाओ जाओ, अभी राजा जग में बैठा है। तो बार बार भगवान विष्णु जो 52 अवतार लिए थे, तो 52 अवतार में बार बार उनको जा करके जब वो बच्चा सा बोले द्वारपाल को, तब राजा का पास खबर पहुंचा मांगने के लिए कुछ आए हैं, कोई ब्राह्मण देवता विप्र देवता मांगने के लिए आए हैं। तो विप्र देवता जब मांगने के लिए राजा यज्ञ स्थल को छोड़ करके उठ करके बोले मांगो, आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। तो बोले मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ आपसे। तो शुक्राचार्य जी इशारा करते हैं, ये छलिया है, ये कपटी है, ये भगवान विष्णु है, तुम्हारा सब राजपाट लूट लेगा, हाँ सब गड़बड़ कर देगा। इस कारण बस जो था, बोले यदि अगर भगवान विष्णु स्वयं हाथ पसार करके हमारा पास मांगने के लिए आए हैं, तो इससे बड़ा धर्म कुछ हमारा पास है ही नहीं, मैं उनका शरण में जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है। बोले हे विप्र देवता आप क्या मांगते मांगो। बोले हमको 3 पग मतलब 3 पाँव जमीन चाहिए। नन्हा सा पाँव था भगवान का, छोटा सा पाँव से 3 पग। बोले और कुछ मांग लो। बोले नहीं 3 पग मेरे को जमीन चाहिए। तो भगवान विष्णु ने राजा को हाथ में कमंडलू से जल देने के लिए कोशिश किए, तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी जा करके वो कमंडलू का टोटी में बैठ गया और कुशा से जो है भगवान ऐसे किए, जब पानी जल जब नहीं गिरा तब ऐसे खोचा मारा, जैसे कोई चीज़ जाम हो जाने से खोचा देने से वो चालू हो जाता। फिर वो शुक्राचार्य जी को कुशा से आंखें फूट गया। वो शुक्राचार्य जी बाहर आ गए कमंडलू का। तो आने के बाद जो है हाथ में राजा संकल्प लिए। संकल्प लेने के बाद जो है मैं ठीक है मांग, संकल्प ले लिए। लेने के बाद बोला ठीक है, हम 3 पग जमीन देने के लिए तैयार है। तो 3 पग भगवान अपना विकराल रूप धारण किए। एक पाँव पृथ्वी पर मापे तो सारा पृथ्वी उनका हो गया। एक पाँव ब्रह्मांड में गए। एक पाँव जब ब्रह्मांड में जब पाँव गया, तब कमंडलू में, ब्रह्मा के कमंडलू में जो जल था, अब भगवान को पाँव धोने लगा। वही गंगा का भगवान विष्णु का नख से ही जो है, पग से ही गंगा का भी उत्पत्ति हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और
ये भी बात है, जब वो जल गंगा जल हो गया तब शंकर भगवान आए। अरे भगवान का तो चना अमृत है, तो भगवान अपना आप आकर के, शंकर भगवान आकर के मस्तक झुका दिए। झुकाने के बाद गंगा जी वहीं समाहित हो गए। तो समाहित होने के बाद तो आकाश में माप लिए, ब्रह्मांड जिसको आकाश बोलते हैं, पृथ्वी माप लिए, पाताल लोग आप जो सब माप ही लिए। बोला और एक पाप बलि कहाँ रखूं? तो राजा बलि ऐसे हाथ जोड़ के बोले, भगवान आज हमारा मस्तक में, ये तो हम तो दिए नहीं आपको, ये मस्तक पर हमारा मस्तक पर जो है पाँव रखिए। तो राजा बलि जो है उनका मस्तक पर पाँव रखे। तो अधिक दानवीर भी नहीं होना चाहिए। आज सबको हमारा ज्ञान संस्कार चैनल से भी बता रहे हैं, अति ज्ञान दानवीर भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा पास कुछ नहीं रहे जो हम सब लौटा दे। तब क्या हुआ? बोले भगवान आप तो सब माप लिए, हमारा मस्तक में पाँव रख दिए। तो राजा बलि बोले मेरा भी कोई इच्छा है। बोले बोलो। भगवान बोले बोलो, बताओ तुम्हारा क्या इच्छा है। तो भगवान को बोले प्रभु आप हमारा द्वारपाल हो करके रहिए। तब भगवान जो है विष्णु 6 महीना तक जो है द्वारपाल हो करके राजा बलि के पास रहते हैं। इसलिए देव सोया हुआ बोलता है। भगवान कभी सोते नहीं है, विष्णु भगवान कभी सोते नहीं है। तो ये बात है। तो 6 महीना वहाँ चले जाते हैं। और जगते कब है? बोलते हैं यहाँ पर देव उठान एकादशी आ गया, देव उठान एकादशी आ गया। बात का भीतर में कुछ रहस्य गुण है। जो भी पंडित है, जो भी जानकार आदमी है, उसको पढ़ो और सही से। हम जो वीडियो बनाते हैं, कोई बोलता है रुक रुक के बात आप बोलते हैं, सही से बात नहीं बोलते हैं। तो देखिए हमारा तो बोलने का आदत है ही नहीं। हम चालू किए हैं, आप चालू कर रहे हैं। जब नया बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता पड़ता है। तो मैं भी हम चलना चालू किया हूँ। जो अति में नहीं जाने का है। तो हमको जो आता है टूटा फूटा शब्द से आप लोग को बताते हैं। गंगा का तो उत्पत्ति बता दिए, लेकिन इधर लक्ष्मी जी छटपटा रही है। लक्ष्मी जी जो छटपटा रही है, तो वो रक्षाबंधन किस कारण होता है जानते हैं? तो वहाँ पर गए हैं। वो भगवान जहाँ पर द्वारपाल रहते हैं, वहीं पर राजा बलि के पास जा कर के राखी बांध करके बोले बहन तुम तो राखी बांधा है, कुछ तो दो, कुछ तो लो। बोले ले जाओ, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान विष्णु को बोले ये तो हमारा पतिदेव है, इनको छोड़ करके मैं कैसे रह सकता हूँ। बोले जाओ। इसलिए लक्ष्मी जी छोड़ा करके भगवान विष्णु को ले गए। गंगा के उत्पत्ति के विषय में भी बताए हम, और भगवान विष्णु और रक्षाबंधन का भी कुछ बात बता दिए आपको। जब जब संकट पड़ता है तब भगवान विष्णु ही सबका कल्याण करता है। बाकी तो है ही, सब देवी देवता सब मिले जुले हैं। 33 करोड़ देवता नाम बोलते हैं, लेकिन प्रधान जो है विष्णु है। विष्णु शब्द का अर्थ है जो व्यापक, हमेशा व्यापक रूप में रहते हैं, पंचभौतिक के अंदर रहते हैं। नमस्कार। ज्ञान संस्कार में आप लोग को और भी टूटा फूटा सब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। टूटा फूटा शब्द में अगर यदि अलग गलत हो रहा है तो उसको हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी सुधार करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उनको दबा दीजिएगा। यही आप लोग से विनती है। नमस्कार।